हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुधीर कुमार झा एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिकल गुरु। तो आज इस वीडियो में हम लोग एपी के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 9 का बी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखो वन का वन क्या बोल रहा है, द 10th टर्म ऑफ एन ए पी इज -15 एंड 31st टर्म इज -57। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है कि T10 इक्वल्स टू -15 दे रखा है, ठीक है। एंड T31 31st टर्म यहाँ पर क्या है -57। तो यहाँ से अगर देखना चाहें तो T10 क्या होता है, A+9D होता है, A+9D होता है। लेट कर लेना है कि ए बी द फर्स्ट टर्म एंड, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म T एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस दैट इज सी डी, ठीक है। यहाँ से A+9D इक्वल टू क्या है -15 एंड A+30D दिस इज इक्वल टू क्या है -57। देखो ये इक्वेशन 1 रहा और ये इक्वेशन 2 रहा। इन दोनों को आप लोग सॉल्व कर लीजिए एंड ए का वैल्यू एंड डी का वैल्यू निकाल लीजिए, यही आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को देखो कैसे निकालना है, 1 में से अगर 2 को माइनस कर देते हैं या फिर 2 में से 1 को अगर माइनस कर देते हैं, 2 - 1 अगर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर 21D दिस इज इक्वल टू -57 है पहले से, -57 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +15 आ जाएगा। दैट इज़ यहाँ से अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -42 आ जाएगा। 21D इक्वल टू -42, तो यहाँ से D का वैल्यू निकालने पर -2 मिल जाएगा। अब D का वैल्यू -2 पुट कर लो कहीं भी किसी भी एक इक्वेशन में, तो सॉल्यूशन मतलब ए का वैल्यू भी आ जाएगा। यहाँ से इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए इक्वल्स टू -15 -9 इंटू -2, डी का वैल्यू यहाँ पर -2 है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 -15 दैट इज यहाँ पर 3। तो यहाँ पर क्या मिल गया, ए इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आंसर क्या मिल गया हमें, आंसर यहाँ पर क्या मिल गया, ए इक्वल्स टू 3 एंड डी इक्वल्स टू -2, ठीक है। देख लो ये आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 2, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है। इफ पी टर्म ऑफ एन ए पी इज क्यू एंड क्यू टर्म इज पी सो दैट इट्स पी प्लस क्यू टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस रिजल्ट को आप लोग याद भी करना, याद कर लेना इस रिजल्ट को। क्या रिजल्ट है यहाँ पर देखो, टी पी इज इक्वल टू क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी पी इक्वल टू क्यू एंड टी क्यू इक्वल टू पी, ये अगर दे रखा हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इम्प्लाइज टी पी प्लस क्यू दिस इज इक्वल टू 0, ये हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए एक रिजल्ट बना करके कि टी पी इक्वल टू क्यू एंड टी क्यू इक्वल टू पी, अगर ऐसा है तो टी पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या करना है, याद कर लेना है, MCQ या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में जेई में काम आ सकता है, ठीक है। इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं, क्योंकि जो आपका क्लास 11th में जो आएगा उसमें आप लोग को करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल पाएंगे लोग, ठीक है। ये आप लोग को प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एफ टी बी द एफ टी फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस सी डी, ठीक है। ए को हमने क्या लेट कर लिया, एफ टी एंड डी को कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, टी पी इक्वल टू क्यू, इसको अगर थोड़ा सा देखें तो टी पी क्या हो जाएगा, ए प्लस पी -1 इंटू डी, ये टर्म p-1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू क्यू है। तो इसको इक्वेशन 1 बना दे रहे हैं हम, और क्या आ जाएगा, टी क्यू इक्वल टू पी, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए प्लस क्यू -1 दिस इंटू डी दिस इज इक्वल टू पी, ठीक है। इक्वेशन 2 मिल गया ये। अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 - 2 करने पर देखो क्या मिल जाएगा हमें, ये दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर, देखो p -1 इंटू डी एंड यहाँ पर q -1 इंटू डी। यहाँ पर अगर d कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, p -1 माइनस क्यू एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +1 दिस इज इक्वल टू यहाँ पर q माइनस p,
ये आ जाएगा, देखो -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा d इंटू यहाँ पर p माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से एक माइनस अगर कॉमन लेते ये क्या मिल जाएगा, p माइनस क्यू। अब देखो यहाँ पर d का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -1, ठीक है। अब d का वैल्यू हमें मिल गया, चाहे तो a का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो a का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 से अगर निकालना चाहें तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू क्यू, या फिर इक्वेशन 2 से निकालते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। इक्वेशन 2 से अगर निकालना चाहें दोनों ही से निकल जाएगा, किसी से भी निकालेंगे सेम ही आएगा। देखो यहाँ पर इक्वेशन 2 में अगर हम लोग d इक्वल्स टू -1 पुट कर देंगे तो a का यहाँ पर वैल्यू देखो क्या मिल जाएगा। एक बार क्या कर रहे हैं ना, इक्वेशन 2 में हम लोग d इक्वल्स टू -1 पुट करके दिखा रहे हैं कि क्या आ रहा है। देखो ये यहाँ पर मिल जाएगा a, यहाँ पर क्या है प्लस q -1 इंटू यहाँ पर क्या है -1, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा ना। इसको अगर हम लोग डायरेक्टली लिखना चाहें, देखो अगर हम लोग इसको डायरेक्टली लिखना चाहें, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा ना, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या मिल जाएगा p, ठीक है। इक्वेशन 2 को क्या किया, d के प्लेस पर -1 पुट कर दिया। अब d के प्लेस पर -1 पुट करेंगे, यहाँ पर -1 पुट करने का मतलब ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर a का वैल्यू हम लोग निकालें तो a इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, p + q -1। देखो q -1 इधर में नेगेटिव में था तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। a का वैल्यू मिलेगा p + q -1, ठीक है। अभी देखो हमें क्या निकालना है, हमें प्रूफ क्या करना है, टी पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर देखें टी पी प्लस क्यू इसका, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म a प्लस टी प्लस क्यू -1 दिस इंटू डी। अब डी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, चलो डी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो डी का वैल्यू क्या है, चलो ए के प्लेस पर ए को रखते हैं अभी, एंड पी प्लस क्यू -1 इसके प्लेस पर ए को रख देते हैं, एंड डी के प्लेस पर -1। ये क्या हो जाएगा, a -1 दैट इज यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें 0। तो क्या मिल गया, टी पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। तो हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, टी पी प्लस क्यू, आप लोग नीचे कर लेना अच्छे से, यहाँ पर स्पेस का कमी हो रहा है तो मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, टी पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3, लेट टी आर बी द अर्थ टर्म ऑफ एन ए पी if m into tm equals to n into tn then so that tm plus n this is equals to 0। तो ये वाला भी एक रिजल्ट होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, m इंटू टी एम इक्वल्स टू n इंटू टी एन। अगर ऐसा है किसी भी एपी में दैट इम्प्लाइज यहाँ पर टी एम प्लस एन ये क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। और इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे कि टी एम अगर टी पी अगर क्यू हो एंड टी क्यू अगर पी हो तो टी पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाता है। और यहाँ भी सिमिलरली m इंटू टी एम इक्वल्स टू n इंटू टी एन अगर हो तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं टी एम प्लस एन का वैल्यू मिल जाएगा हमें 0। चलो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। वही लेट करना होगा क्या, a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हम लोग लेट कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर m इंटू टी एम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो क्या मिल जाएगा हमें, m इंटू टी एम दिस इज इक्वल्स टू n इंटू टी एन, ऐसा मिल जाएगा। टी एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस m -1 इंटू डी, ऐसे मिल जाएगा टी एम का वैल्यू, ठीक है। एंड n इंटू टी एन का वैल्यू कैसे मिल जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सबको अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी अगर लेकर चले जाएं तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो हमें क्या मिल जाएगा, अगर सबको लेफ्ट या राइट लेकर के अगर चले जाएं
तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो ए एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एन, एंड इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, एक काम करते हैं सबको अलग अलग सेपरेट कर लें तो क्या हो जाएगा, क्या करते हैं पहले सबको अगर सेपरेट कर लें तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, एम को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ए एम प्लस यहाँ पर एम स्क्वायर डी माइनस यहाँ पर एम डी, दिस इज इक्वल टू ए एन प्लस यहाँ पर एन स्क्वायर डी माइनस यहाँ पर एन डी। ठीक है, अब सबको अगर लेफ्ट साइड लेकर के आ जाएं और कुछ ऐसा करें कि ए टाइम्स ए कॉमन ले लें, ए में से ए एम और ए एन में से ए कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा एम माइनस एन, एंड यहाँ पर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर में से अगर डी को कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू डी, माइनस यहाँ पर माइनस डी अगर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से तो क्या मिल जाएगा माइनस एम प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये देखो ये एन डी इधर जाकर क्या हो जाएगा, एन डी उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब माइनस हम लोग कॉमन लेंगे, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस रहेगा उधर जाकर के तो ये माइनस आ जाएगा माइनस एन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू जीरो। अभी देखो एम माइनस एन अगर सब में से हम कॉमन ले लेते हैं, एम माइनस एन सब में से ही कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एम माइनस एन सभी में से कॉमन ले लेंगे, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से ए मिल जाएगा और यहाँ से ये क्या मिल जाएगा प्लस एम प्लस एन दिस इंटू डी, ये मिल जाएगा माइनस यहाँ पर क्या मिल जाएगा एम माइनस एन कॉमन लेने से ये डी मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एम नॉट इक्वल टू एन है, एम अगर इक्वल हो जाएगा एन के फिर तो ये कोई मतलब ही नहीं रहा ऐसा बोलने का, अगर एम और एन दोनों ही इक्वल हो जाएगा तो एम डॉट एम इंटू टी एम इक्वल टू एम डॉट टी एम, ये तो हो ही जाएगा। तो एम यहाँ पर एम एन इक्वल नहीं है तो यहाँ पर एम माइनस एन जीरो की इक्वल नहीं है तो यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, एम माइनस एन से दोनों तरफ अगर बहुत सारे अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें ए प्लस, यहाँ पर देखो डी अगर कॉमन ले लें, इन दोनों टर्म में से डी अगर कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा एम प्लस एन माइनस वन दिस इंटू डी, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ ये है क्या, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है क्या टी एम प्लस एन ही तो है। यहाँ पर देखो टी एम प्लस एन अगर हम लोग निकालते एम प्लस एन टर्म तो ये क्या हो जाता ए प्लस, ये यहाँ पर जो होता है यहाँ पर लिखते हैं एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर क्या है टी एम प्लस एन का वैल्यू है, टी एम प्लस एन का वैल्यू है एंड विच इज इक्वल टू जीरो। देखो क्या यही प्रूफ करना था हमें, अच्छा क्वेश्चन है, देखो प्रूफ यही प्रूफ करना था हमें और ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, विच टर्म ऑफ द AP 7, 11, 15, 19 इज 111, मतलब यहाँ पर 111 दैट इज बोला जा रहा है कि कौन सा टर्म, ये जो AP है 7, 11, 15, 19 इसका कौन सा टर्म 111 आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट Tn इक्वल्स टू 111 दैट इज nth टर्म विच इज इक्वल्स टू nth टर्म। nth टर्म यहाँ पर मान लिया कि क्या आ गया हमारे पास 111 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, जबकि हमारे पास क्या क्या गिवन है a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू क्या आ गया 11 माइनस 7 करेंगे या फिर 15 माइनस 11 करेंगे। देखो कॉमन डिफरेंस क्या है 4 का है, 4 का यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है और Tn का वैल्यू दे रखा है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 111, ये दे रखा है। अब देखो ए के प्लेस पर 7 से रिप्लेस करेंगे प्लस एन माइनस वन इंटू यहाँ पर डी के प्लेस पर 4 से रिप्लेस करेंगे, दिस इज इक्वल टू 111। ठीक है, यहाँ से देखो एन माइनस वन इंटू 4, दिस इज इक्वल टू क्या होगा 111 माइनस 111 माइनस 7 कर लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 7 माइनस करने से क्या मिल जाएगा यहाँ पर
104 मिल जाएगा। देखो अब n-1 निकालने के लिए क्या करें, 4 से अगर डिवाइड कर दे बोथ साइड तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, 21 आएगा ना, सॉरी 26 आ जाएगा। क्या हो रहा है आजकल, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो 104 को जब डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 26 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 उधर से जा करके +1 हो जाएगा, दैट इज़ 27 मिल जाएगा। तो 111 कौन सा टर्म है, 27th टर्म है। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन में देखो, इज 600 अ टर्म ऑफ द AP 29 16 23। ये जो AP है 29 16 23, इसका 600 कोई टर्म होगा या नहीं होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पर जैसे 7 11 15 19 फर्स्ट, ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर पूछ लिया होता कि 111 क्या इसका टर्म होगा, तो हम लोग कैसे करते, ऐसे ही करते, यहाँ से n का वैल्यू 27 आ गया, मतलब 27th टर्म होगा। अगर यहाँ n का वैल्यू 26 आता तो 26 टर्म होता। ठीक है, अगर n का वैल्यू 100 होगा तो 100 टर्म होगा। ठीक है, लेकिन अगर n का वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट में हो जाएगा, अगर n का वैल्यू क्या आएगा, फ्रैक्शनल में होगा, तो हम लोग तो ऐसे नहीं ना बोलेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि n का वैल्यू 1.5 आ गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये जो AP है इसका 1.5 टर्म 1.5 टर्म तो नहीं होगा ना, इसलिए तो हम लोग नेचुरल नंबर लेते हैं, काउंट करने के लिए हमेशा नेचुरल नंबर लेते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे आ सकता है, नेचुरल नंबर में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट में कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल जो पहले क्वेश्चन किया 2 का 1, इसी तरह से करेंगे। n का वैल्यू निकालेंगे, n का वैल्यू अगर इंटीजर में आया, दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर में आया, फिर तो ठीक है, ये उसका टर्म हो जाएगा, 600 इस AP का टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर n का वैल्यू यहाँ पर फ्रैक्शनल में आया, फ्रैक्शन में आया, तो क्या बोल देंगे हम लोग कि यहाँ पर 600 इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन, बहुत कुछ तो नहीं है। देखो तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर TN इक्वस टू, लेट TN इक्वस टू क्या है, 600 है। अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर A का वैल्यू क्या दे रखा है, A इक्वस टू 2 है, एंड D इक्वस टू क्या है, 9 - 2 इज 7, D इक्वस टू 7 है। यहाँ पर TN का वैल्यू 600 है, तो यहाँ से देखो A प्लस n-1 इंटू डी करेंगे, दिस इज इक्वल टू 600 आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज इसको अगर सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 7, दिस इज इक्वल टू 600। दैट इम्प्लाइज n-1 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा इधर, तो ये 598 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर n का वैल्यू अगर 7 से अगर हम डिवाइड करना चाहें, 598 को अगर 7 से हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या होगा, 598, या फिर एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, 598 को ही यहाँ पर 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो 8 टाइम्स यहाँ पर 56 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 8 टाइम्स में 56 आने के बाद यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 8 38, एंड यहाँ पर 5 टाइम्स में 35, एंड देन कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 85 कंप्लीट 3/7। यहाँ पर n-1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, 85 कंप्लीट 3/, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख ले रहा हूँ। देखो n-1 का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, 85 कंप्लीट 3/7। ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आएगा, 86 हो जाएगा ना, 86 कंप्लीट 3/7। तो यहाँ पर ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट में आया, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे हम लोग कि नो, 600
इज नॉट अ टर्म ऑफ द ए पी दिस। यहाँ पर रीज़न क्या देना है, सिंस द वैल्यू ऑफ एन इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जब नहीं होगा, एन का वैल्यू हमेशा ही नेचुरल नंबर होना चाहिए। एन का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, फिल अप द गैप्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्या बोला गया कि यहाँ पर एक एपी है, यहाँ भी एक एपी है, इन दोनों में जो गैप दिया हुआ है इन सब गैप को हमें फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या दे चुका है, यहाँ पर क्या हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ए इक्वल्स टू 1 दे रखा है, और यहाँ पर ये क्या है, ए प्लस डी आना चाहिए, यहाँ पर ए प्लस डी, यहाँ पर ए प्लस 2d एंड यहाँ पर ए प्लस 3d, है ना, ए प्लस 3d ये आना चाहिए। तो यहाँ पर ए प्लस थ्री डी इक्वल्स टू -50 दे रखा है, एंड ए का वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 प्लस 3d इक्वल्स टू -50 दे रखा है। तो यहाँ पर 3d का वैल्यू क्या आ जाएगा, -50 माइनस 1 दैट इज -51। यहाँ से अगर डी का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, -17 आ जाएगा। डी का वैल्यू आ गया -17, ए का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, तो बाकी का 2 निकाल लेंगे हम लोग। देखो ए प्लस डी क्या आ जाएगा, ए प्लस डी इक्वल्स टू 1 - 17 दैट इज -16 आ जाएगा, एंड ए प्लस टू डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 34, 1 - 34 दिस इज इक्वल्स टू -33। तो देखो एक आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये जो गैप है यहाँ पर गैप में क्या आ जाएगा, इन दोनों गैप में एक में -16 आ जाएगा एंड एक में -33 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सिमिलरली ऐसा ही है। यहाँ पर मान लेते हैं ये ए है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए है, सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस डी होगा, थर्ड टर्म यहाँ पर ए प्लस 3d होगा, फोर्थ टर्म यहाँ पर सॉरी ए प्लस 2d होगा ना, ए प्लस 2d, ये ए प्लस 3d, यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा, ए प्लस 4d एंड यहाँ पर ए प्लस 5d। तो देखो यहाँ पर 2 हमें दिया हुआ है, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 19 ये दे रखा है, एंड और एक क्या दे रखा है, ए प्लस 5d दिस इज इक्वल्स टू 31 दे रखा है। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिल जाएगा, 3d इक्वल्स टू ए कैंसिल हो जाएगा, 3d इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो 12 मिल जाएगा, 12 मिल रहा है ना। ठीक है, अब डी का वैल्यू निकाल लो, 4 मिल गया, डी का वैल्यू 4 मिल गया, ए का वैल्यू हमारे पास नहीं पता, इसमें नहीं पता, तो यहाँ पर फर्स्ट में अगर पुट कर देते हैं, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 ये मान लेते हैं इसको 2, तो 2 में अगर पुट कर देते हैं डी का वैल्यू तो क्या मिल जाएगा, ए इक्वल्स टू 19 माइनस 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 19 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा 11। ए इक्वल्स टू क्या मिल गया 11, ए का वैल्यू मिल गया 11। यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, एक तो ए निकालना है, ए इक्वल्स टू 11, ए प्लस डी इक्वल्स टू 11 प्लस 4 दिस इज इक्वल्स टू 15, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। दूसरा यहाँ पर क्या निकालना है, ए प्लस थ्री डी दिस इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू यहाँ पर 11 प्लस 3 इंटू डी दैट इज 12 दिस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 3 एंड 23 दिस इज 23 एंड ए प्लस 4d ये भी तो निकालना है हमें, ये वाला वैल्यू ए प्लस 4d दिस इज इक्वल्स टू 11 प्लस 4 इंटू 4 16 दिस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 27। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या आंसर आ गया 11, 15, 23 एंड 27, ये चारों आंसर हो जाएगा, इन चारों गैप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।